अंजलि, एक प्रश्न और कर लेता हूँ। जिस तरीके से आप ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और अनेकों घर परिवार के भी काम होते हैं, खेती-बाड़ी से आप जुड़े हैं। महिला पुरुषों से या लड़कों से कम नहीं है, ये बात कहीं न कहीं बहुत अच्छी सत्य है। आप क्या कहेंगे आज की महिलाओं देना चाहेंगे जिससे सबसे ज़्यादा प्रेरित हुए हैं? घर परिवार में लोग होते हैं, रिश्तेदार में, गुरुजनों में जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्रेरित हैं और आपने ठाना 24 घंटे के अंतर्गत आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? आप कितने घंटे सोते थे? कितने घंटे घर के काम की व्यवस्थाओं के लिए आप जो टाइम दे पाते थे? और कितने घंटे आप प्रॉपर इसके निश्चित लक्ष्य को लेकर क्या सोचा, क्या समझा और क्षेत्र में एक नई मिसाल आपने पेश कर दी? महिलाओं को व बालिकाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, ये सामाजिक जीवन है और लोग विपरीत बात भी बोलते हैं कि ये नहीं कर सकता, फला की लड़की ऐसे है, ये इतना नहीं पढ़ सकती। मैसेज देना चाहेंगे प्रॉपर कितने समय तक उनको पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि वो 90 क्रॉस कर सकें? मैं ये कहना चाहूँगी। आपने बताई सोने का समय कितना था आपकी? नींद कितनी आप ले पाते थे? क्योंकि मैं बात कर लूँ आपने सिविल सर्विसेज़ का चुनाव किया है कि मैं सिविल सर्विसेज़ में जाना चाहूँगी। और अभी भी बहुत चुनौतियाँ हैं, अभी आपने 12th पास किया है और सिविल सर्विसेज़ में पहुँचने के लिए बहुत चुनौतियों का आपको बहुत अच्छी लगती है, जिसे मैं आपको हॉबी कह दूँ जैसे कोई फ़िल्म देखना, कोई खेल से संबंधित या फिर सहेलियों के साथ बात करना। कौन-सी आपकी कहते हैं कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार के न बैठ मंजिल के मुसाफिर, हार के न बैठ मंजिल के मुसाफिर, जीत भी होगी और जीतने का मजा भी आएगा। मैं जितेंद्र प्रजापत, आप देख रहे थे पावटा एक्सप्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं पावटा कस्बे में। बता दें, हाल ही में बीते दिन सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया था। उसमें विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के पावटा के मंडा निवासी अंजलि गुजर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 94.80 परसेंटेज के साथ क्षेत्र में सफलता हासिल की है, अच्छा मुकाम हासिल किया है। बातचीत के लिए हमारे साथ अंजलि गुजर साथ हैं, बातचीत करेंगे। गुड़िया, क्या कहेंगे इस सफलता को लेकर? कैसा महसूस आप कर रहे हैं? My name is Anjali Gujjar and I got in 95 marks in my board exam. मैं सबसे पहले तो अपना ये शीशा अपने पेरेंट्स और अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं अपने पेरेंट्स भी अगर मुझे इस अपॉर्च्युनिटी पे ना भेजते, तो मुझे ये आज अपॉर्च्युनिटी ना मिलती। और मेरे गुरुजन जो मेरे हर कहीं पे मेरी हेल्प करें, जैसे कि अगर कोई गलती हो जाती थी तो मुझे बोलते थे कि इस तरीके से करो, तो हर चीज़ को वो सॉल्यूशन भी देते मुझे। और कहीं न कहीं वो मुझे मतलब एक कॉन्फिडेंस लाते कि तू मतलब मैं कर सकती हूँ ये चीज़। अगर मुझे मतलब कहीं पे कॉन्फिडेंस ये लगता कि मैं नहीं कर सकती, तो उन्होंने बोला कि ये कर सकती है तू, तो कहीं न कहीं मुझे मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकती हूँ। अंजलि, एक प्रश्न और कर लेता हूँ। जिस तरीके से आप ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और अनेकों घर परिवार के भी काम होते हैं, खेती-बाड़ी से आप जुड़े हैं। पढ़ाई के लिए किस प्रकार से आप टाइम मैनेज करते थे? क्योंकि मैं मानता हूँ कि अच्छा टाइम आपने मैनेज किया, इसीलिए आपको आज इतनी परसेंटेज के साथ आप हमारे साथ बैठे हैं। इतना काम की तो नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी जैसे गाँव में रहते हैं तो काम तो करना ही पड़ता है नॉर्मली। तो जैसे कि काम करती भी थी लेकिन पढ़ाई भी करती थी। काम जैसे कि अब कुछ काम कर रही हूँ तो मेरा ये था कि जैसे कुछ चैप्टर रिवीज़न कर लें। जैसे कुछ काम करते-करते कुछ मतलब रिवीज़न हो जाता। तो मैं मतलब एक माइंड के अंदर ही रिवीज़न कर लेती थी। कुछ चैप्टर जैसे कुछ मुझे मतलब जैसे जो ज़्यादा सब्जेक्ट अच्छा लगता था ना उसको मतलब रिवाइज़ कर लेती। फिर आके जैसे मतलब कि एक 4-5 मतलब जैसे घंटे मतलब एक कंसिस्टेंसी से पढ़ती थी कि इतना भी नहीं कि पूरे 10-15 घंटे लगे रहें। काम भी करती थी और पढ़ाई भी कर रही थी। मैं बात कर लूँ आपके निश्चित लक्ष्य को लेकर क्या सोचा, क्या समझा और क्षेत्र में एक नई मिसाल आपने पेश कर दी, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न को ग्रामीण प्रवेश में बहुत हार्ड पैटर्न माना जाता है और कहीं न कहीं आपने विपरीत परिस्थितियों में रहकर अच्छा मुकाम हासिल किया है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी पहले मतलब मैंने भी ये सोचा था कि सीबीएसई बोर्ड काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन फिर मतलब ये था कि ये बार अगर कोशिश करेंगे तो कहीं भी वो नहीं हो सकता। आपने मतलब एक गोल बना लिया था मैंने कि अब की बार तो कुछ ही हो जाए, मतलब एक 95 क्रॉस तो कर ही लूँगी। तो मतलब मैंने वो काफ़ी किया और अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ। आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे जिससे सबसे ज़्यादा प्रेरित हुए हैं? घर परिवार में लोग होते हैं, रिश्तेदार में, गुरुजनों में जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्रेरित हैं और आपने ठाना कि मुझे कुछ करना है, सबसे ज़्यादा तो मैं अपने पापा को ही बोलूँगी। मतलब वो क्यों? ये इसलिए कि हर बार मतलब जैसे पापा ये बोलते थे कि मतलब जैसे कहीं पे अगर मैं कॉन्फिडेंस नहीं होती, पापा बोलते कर सकती है तू। और जैसे कई लोग ऐसे भी बोलते थे नहीं कर सकती, पास मतलब कुछ भी हो जाता, लेकिन पापा हमेशा साथ रहते थे। और जैसे मतलब इतना भी नहीं था कि काम का ज़्यादा प्रेशर डाल दे मेरे ऊपर। उन्होंने मतलब हर चीज़ मैनेज करी मेरे साथ, तो इसलिए।
जैसे ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को व बालिकाओं को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, ये सामाजिक जीवन है और लोग विपरीत बात भी बोलते हैं कि ये नहीं कर सकता, फलाँ की लड़की ऐसे है, ये इतना नहीं पढ़ सकती, आगे नहीं जा सकती। क्या कहेंगे आज की समाज की व्यवस्थाओं को लेकर? मैं तो यही कहूँगी कि मतलब जैसे-जैसे मतलब सोच बदल रही है। मेरे पेरेंट्स की सोच ऐसी नहीं थी, ना मेरे परिवार की कोई सोच थी कि लड़कियाँ नहीं कर सकती। मतलब कि हर बार मेरे पेरेंट्स ने मतलब सपोर्ट किया है मुझे कि लड़कियाँ भी कर सकती हैं, कि लड़कियाँ ज़्यादा कर सकती हैं बल्कि लड़कों से। इन्होंने यही सपोर्ट किया हमेशा कि तुम कर सकते हो और बस मैं भी फिर मतलब एक कॉन्फिडेंस हो गया कि कर सकते हैं मतलब। अभी आजकल आप समाचार देख रहे होंगे भारत और पाक के बीच में जंग चल रही थी। उसमें 2 बड़ी महिलाओं का जो सेना में तैनात थी, उनका बड़ा योगदान रहा और आप बालिका होने के नाते क्या कहेंगे इस सिविल सर्विसेज़ का? आपने कहा कि मुझे सिविल सर्विसेज़ में जाना है। क्यों सिविल सर्विसेज़ में क्यों जाएँगे? क्योंकि मैं एक देश की सेवा करना चाहती हूँ। अब कहीं न कहीं देखें तो कि मतलब लड़कियाँ भी एक हर चीज़ कर सकती हैं। जैसे कि अब मोदी ने मतलब एक गर्ल्स को ज़्यादा आगे भेजा है, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं हर चीज़ कर सकती हैं। ये नहीं है कि मतलब कि बॉयज़ ही कर सकते हैं, लड़कियाँ उनसे भी ज़्यादा आगे निकल सकती हैं। तो मैं भी ये ठाना है कि कहीं न कहीं मैं भी देश की सेवा करना चाहती हूँ। जैसे अभी आपने ये अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया, ऑल ओवर कहें तो 95 परसेंटेज के साथ आपने क्षेत्र में अच्छा मुकाम हासिल किया है, माता-पिता सहित परिजनों व गुरुजनों का नाम रोशन किया है। अन्य जो छोटे भाई-बहन हैं या आपसे जो जूनियर है, जो इस प्रकार की तैयारी में लगे हैं, क्या कहेंगे उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रॉपर कितने समय तक उनको पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि वो 90 क्रॉस कर सकें? मैं ये कहना चाहूँगी, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही थी, पर जैसे कि मैंने काफ़ी मतलब 10th के अंदर भी मेरी कमी बनी थी, इतनी नहीं बनी थी। फिर मैंने खुद ने एक बार सोचा कि अपन कर सकते हैं। मैंने एक गोल बना लिया था कि अब की बार मतलब 90 या 95 प्लस तो क्रॉस कर ही लूँगी। अभी इतना तो है नहीं कि एक गोल बना लिया कि कर लेंगे, बना लेंगे, इससे कोई काम नहीं चलता। मैंने ये सोचा, जैसे 12th की स्टार्टिंग में आते ही मैंने ये सोच लिया था कि मतलब 4 टू 5 आवर तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब ये ऐसे नहीं है कि 4 टू 5 आवर तो मतलब पढ़ तो सकते हैं कि लो पढ़ लेते हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ में मैंने हर चीज़ पढ़ा और मतलब हर चीज़ को एक रिवीजन करती रही थी, मतलब बार-बार मतलब रिवीजन करना। और जैसे बोर्ड के टाइम में, अब जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे 6 टू 8 आवर पढ़ लिया करती थी। और हर चीज़ को जैसे कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जैसे ज़्यादा अगर 12th की या 10th की जो भी हो, ज़्यादा फिर हमें एनसीईआरटी को करना चाहिए। मतलब अलग-अलग चीज़ में हम चले जाते हैं, ये रिफ्रेशर, ये अलग-अलग में चले जाते हैं। इससे मतलब एक माइंड को ये मतलब विश्वास नहीं कर पाते, इसका विश्वास करें या इसका। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी एनसीईआरटी पे ज़्यादा भरोसा करें। मैंने सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ी थी और कुछ जैसे पीवाईक्यू क्वेश्चन के अलावा कुछ ही नहीं किया मैंने। मतलब कि हर चीज़ मैं ये करती थी कि जैसे ये क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन हर चीज़ लगाया करती थी और मतलब एकदम क्वेश्चन सेम टू सेम, मतलब एकदम ऐसे जैसे फ्रेम कर लिया करती थी कि अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जाए, मैं डिट्टो ये लिखूँगी, तो वो माइंड में आ जाता और वहाँ पे सोचना भी नहीं पड़ता। तो बस यही है कि 4 टू 5 मतलब 5 आवर अगर डेली पढ़े ना, थोड़ा-थोड़ा भी पढ़े, तो फिर वो बाद में बर्डन नहीं आता। तो एक दिन का आज कल का मतलब आज ही करना है, ऐसे नहीं कि कल के ऊपर छोड़ दें। बस। अंजलि एक प्रश्न और कर लेता हूँ मैं आपसे कि 24 घंटे के अंतर्गत आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? आप कितने घंटे सोते थे? कितने घंटे घर के काम की व्यवस्थाओं के लिए आप जो टाइम दे पाते थे? और कितने घंटे आप प्रॉपर स्कूल में पढ़ाई के अलावा घर पर पढ़ाई किया करते थे? जैसे कि 6 आवर तो स्कूल हो जाता, फिर जैसे मतलब 3 बजे लगभग घर पे पहुँच जाते। उसके बाद में मतलब खाना-वाना खा लिया, थोड़ा 1 घंटे रेस्ट कर लिया और फिर थोड़ा देर मतलब सो भी जाती थी। और सो के फिर वापस से जैसे स्कूल का पहले कुछ काम हो गया, 1 डेढ़ घंटे तो काम वगैरह हो गया। फिर बाद में इसके बाद जैसे मम्मी की कुछ हेल्प करवा दिया, घर का भी कुछ काम करना पड़ता। फिर उसके बाद में शाम हो जाती, शाम को मैं ज़्यादा मतलब प्रिपेयर करना चाहती क्योंकि मतलब शाम को ज़्यादा मुझे मतलब अच्छा पढ़ाई वो होता। तो मैं शाम को पढ़ लेती, लगभग जैसे 11 बजे तक पढ़ना, ये कर लेती करती। और फिर जैसे सुबह भी पढ़ती थी, सुबह भी मतलब हमें जैसे रिवीजन कर लेना चाहिए। जैसे 1 घंटे 5 बजे उठती थी और 6 बजे तक रिवाइज़ कर लेती, फिर वही तैयार होना, स्कूल चले जाना। और स्कूल में क्या था कि 6 घंटे प्रॉपर तरीके से मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ती थी, फिर उसी चीज़ को वापस आके रिवीजन, बस इतना था। और मतलब ऐसे नहीं था कि लगभग 10 घंटे पढ़ रही हूँ, नहीं, वही 4-5 घंटे पढ़ती है। जैसे प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपने बताई सोने का समय कितना था आपकी? नींद कितनी आप ले पाते थे? क्योंकि अगर विद्यार्थी नींद भी नहीं ले पाता है अच्छी, तो फिर वो माइंड थोड़ा जो है खराब रहता है, पढ़ाई में पूर्ण रूप से नहीं उतर पाता। ऐसे नहीं है कि मतलब 3-4 घंटे की मतलब एक सो रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब लगभग जैसे मैं 6-7 घंटे सोया करती थी, क्योंकि अगर सो नहीं पाए तो फिर स्कूल में वो दूसरे दिन ऐसे हो जाता, फिर पढ़ने का मन नहीं करता। तो मैं 6-7 घंटे तो आराम से सो लेती थी,
क्योंकि फिर माइंड भी उससे फ्रेश रहता है और आराम से पढ़ भी लेते हैं। अगर 3-4 घंटे सो रहे हैं, फिर वही स्कूल के अंदर फिर माइंड मतलब काम नहीं करता, कंसिस्टेंसी से भी नहीं होता, तो आलस भरा हो जाता है। मैं आराम से मतलब 6-7 घंटे तो नॉर्मली सो ही लेती। मैं बात कर लूँ, आपने सिविल सर्विसेज़ का चुनाव किया है कि मैं सिविल सर्विसेज़ में जाना चाहूँगी। गुड़िया अभी भी बहुत चुनौतियाँ हैं, अभी आपने 12th पास किया है और सिविल सर्विसेज़ में पहुँचने के लिए बहुत चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। किस प्रकार से आप उन चीज़ों को हैंडल कर पाएँगे? जहाँ तक हो सकेगा मैं तो अपनी पूरी मतलब एक मेहनत लगा दूँगी इस चीज़ के अंदर। मतलब कि हर चीज़ करना पड़ेगा। अब जैसे इसको मैंने मतलब एक टारगेट बना लिया था कि अब की बार मुझे 95 क्रॉस करना है, तो उसी तरीके से मैं एक गोल बना लूँगी, मुझे ये अचीवमेंट करना है तो करना ही है। मतलब एक लक्ष्य बना लेना है कि ये अचीवमेंट करना है। अगर ये कर सकती हूँ, तो हर चीज़ भी कर सकती हूँ। अगर वो नहीं मतलब सिविल सर्विस नहीं हुई तो और भी मतलब जैसे अपॉर्च्युनिटी है अपने पास में, तो खूब काम है। अंतिम प्रश्न मैं आपसे कर लेता हूँ अंजलि कि बालिकाओं के लिए क्या कहेंगे आज के इस दौर को लेकर, आज की व्यवस्थाओं को लेकर? आपने अभी कहा कि सरकार ने भी कहीं न कहीं बालिकाओं को बढ़ावा दिया है और आज की बालिका या महिला पुरुषों से या लड़कों से कम नहीं है, ये बात कहीं न कहीं बहुत अच्छी सत्य है। आप क्या कहेंगे आज की महिलाओं व बालिकाओं के लिए? मैं तो यही कहूँगी गर्ल्स के लिए कि वो एक मेहनत करें, मतलब घर का भी काम करें हम और थोड़ा मतलब पढ़ाई के ऊपर भी ज़्यादा फ़ोकस करें, क्योंकि हमें एक सेल्फ डिपेंड रहना है। मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना कि हम किसी के ऊपर डिपेंड, क्योंकि ज़्यादा लड़कियों को प्रिपेयर भी नहीं किया जाता। मतलब जैसे 12th पास कर ली बस, फिर उसके बाद में शादी वगैरह हो जाती है, फिर बाद में उन्हें पढ़ना भी मतलब इतना कोई पढ़ाता भी नहीं है। तो पहले हम ज़्यादा फ़ोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर ही करें, ताकि अपने ऊपर खुद के ऊपर हम सेल्फ डिपेंड रह सके, ना हमें दूसरों के ऊपर होना चाहिए कि ऐसे कि उसकी लड़की नहीं, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मतलब पड़ोसी क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है कि ये लड़की नहीं कर सकती, लड़कियाँ नहीं कर सकती, इनको पढ़ाना नहीं चाहिए। हमें खुद के ऊपर देखना चाहिए। अगर पेरेंट्स साथ हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई के अलावा और कौन-सी व्यवस्थाएँ आपको बहुत अच्छी लगती है, जिसे मैं आपको हॉबी कह दूँ? जैसे कोई फ़िल्म देखना, कोई खेल से संबंधित या फिर सहेलियों के साथ बात करना, कौन-सी आपकी हॉबी महत्वपूर्ण रही है? ऐसा मेरा कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं था, ना मूवी वगैरह से तो सब दूर ही था। बस मेरा ये था कि मतलब थोड़ा बहुत कुछ खेल-कूद में भी थी, ऐसे नहीं कि पूरे दिन पढ़ाई करूँ। 1 घंटे नॉर्मली मतलब खेल-कूद भी कर लिया करती थी और मेरा ये था कि जैसे मैं कुछ भी काम करूँ तो अपने कुछ चैप्टर वगैरह रिवीज़न कर ली, इससे बेस्ट ये है ज़्यादा। मतलब आज मैं उस चीज़ को मतलब करी तो पढ़ाई कहीं न कहीं थोड़ा मतलब जैसे अकेली बैठे हैं तो कुछ रिवीज़न कर लो, ये ज़्यादा बेस्ट है। उसी का ही मतलब आज रिज़ल्ट मुझे मिल गया। मतलब ज़्यादा कि ये मूवी वगैरह के अंदर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है वैसे। ये थे हमारे साथ अंजलि गुर्जर, पुत्री दयाराम जी गुर्जर, जो कि मंडा पाउटा के निवासी थे। कहते हैं गुड़िया ने अभी एक निश्चित लक्ष्य हो लिया कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। कहते हैं कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार के न बैठ मंजिल के मुसाफिर, हार के न बैठ मंजिल के मुसाफिर, जीत भी होगी और जीतने का मजा भी आएगा। मैं जितेंद्र प्रजापत, आप देख रहे थे पाउटा एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।